मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये नाम तो सबने सुने ही होंगे, है ना? और अक्सर लोग इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं। पर क्या ये वाकई एक ही हैं या इनमें कोई जमीन आसमान का फर्क है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई देते हैं। और देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब, क्या ये सब एक ही चीज के अलग-अलग नाम हैं या इनमें कोई बड़ा अंतर है? अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तुलना करने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी एआई की दुनिया में आखिर है कहाँ। इसे ऐसे समझिए जैसे 3 गोले हैं, एक के अंदर एक। जो सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा गोला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक आइडिया है कि मशीनें इंसानों की तरह सोचें, सीखें और फैसले लें। ये पूरा का पूरा मैदान है। अच्छा, अब उस बड़े एआई के गोले के अंदर आ जाइए। यहां एक और गोला है, मशीन लर्निंग या एमएल। ये एआई के सपने को सच करने का एक तरीका है। इसमें हम मशीनों को हर एक नियम रटाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ढेर सारा डेटा देते हैं और कहते हैं, जाओ खुद सीखो। और फिर सबसे अंदर इन गोलों के एकदम सेंटर में वो है डीप लर्निंग यानी डीएल। ये मशीन लर्निंग का ही एक बहुत ही खास, एक सुपर पावरफुल तरीका है। इसकी प्रेरणा पता है कहां से मिली? हमारे अपने दिमाग से। तो इसे ऐसे याद रखिए, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हिस्सा है और मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है। सिंपल। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि कौन कहां है, तो चलिए अब मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी पहचान, या कह सकते हैं इसकी एक शर्त, यह है कि इसे एक इंसान की मदद चाहिए होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, अगर किसी मशीन को कारों और ट्रकों की तस्वीरें पहचानना सिखाना है, तो पहले एक इंसान उसे बताएगा कि देखो, कारों में 4 पहिए होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, ट्रकों के पहिए ज्यादा होते हैं, वो बड़े होते हैं। ये जो जरूरी बातें हैं, ये फीचर्स, इन्हें एक इंसान चुनकर मॉडल को देता है। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है। जैसा यहां दिख रहा है, पहले एक एक्सपर्ट या इंसान जरूरी जानकारी यानी फीचर्स चुनता है, फिर वो साफ सुथरा डेटा मॉडल को देता है और तब जाकर मॉडल अपना काम शुरू करता है। ये इंसान और मशीन की एक तरह की जुगलबंदी है। तो ये तो हुई मशीन लर्निंग की बात। अब आते हैं डीप लर्निंग पर, और यकीन मानिए यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। यही है सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी फर्क। डीप लर्निंग को जरूरत ही नहीं है कि कोई इंसान उसे बताए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आप उसे बस हजारों कारों और ट्रकों की तस्वीरें दे दीजिए, वो खुद ब खुद सीख जाएगा कि पहियों की संख्या, साइज और शेप ही वो फीचर्स हैं जो दोनों में फर्क करते हैं। ये एकदम ऑटोमेटिक है। और ये होता कैसे है? कमाल का तरीका है इसका। ये हमारे दिमाग की तरह कई लेयर्स में सीखता है। देखिए, सबसे पहली लेयर सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स यानी पिक्सल को देखती है। फिर अगली लेयर उन डॉट्स को जोड़कर लाइनें और किनारे बनाना सीखती है। उसके बाद वाली लेयर उन लाइनों से पहिए और दरवाजे जैसे आकार पहचानना सीखती है। और आखिरी में सबसे ऊपर वाली लेयर इन सबको जोड़कर कहती है, अरे ये तो एक कार है। ठीक है, तो सीखने का तरीका तो अलग है, ये समझ आ गया। लेकिन रोजमर्रा की दुनिया में प्रैक्टिकली इसके क्या मायने हैं? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की भूख की। मशीन लर्निंग, आप कह सकते हैं, कम डेटा में भी खुश रहता है। कुछ हजार उदाहरण भी इसके लिए काफी होते हैं। लेकिन डीप लर्निंग एक भूखे राक्षस की तरह है। इसे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए लाखों करोड़ों उदाहरणों वाला विशाल डेटा चाहिए। जितना ज्यादा डेटा, उतना बेहतर। फिर आता है सवाल पावर और पैसे का। मशीन लर्निंग मॉडल अक्सर हमारे आपके नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी चल जाते हैं। इन्हें ट्रेन करना तेज और सस्ता होता है। वहीं दूसरी तरफ डीप लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। इसके लिए खास तरह के पावरफुल कंप्यूटर लगते हैं, जिन्हें जीपीयूज़ कहते हैं। तो जाहिर है इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और खर्चा भी। और अगर इन दोनों के बीच सिर्फ एक सबसे जरूरी फर्क याद रखना हो, तो वो ये है, मशीन लर्निंग में इंसान मॉडल का हाथ पकड़कर उसे सिखाता है कि देखो ये जरूरी है, जबकि डीप लर्निंग में मॉडल खुद ही अपना रास्ता खोजता है और सीखता है कि क्या जरूरी है। लेकिन इस आजादी की,
इस ऑटोमेटिक सीखने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। डीप लर्निंग अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब वो आपको सही जवाब तो दे देगा, पर यह समझा नहीं पाएगा कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। सोचिए, अगर किसी एआई ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर और मरीज दोनों जानना चाहेंगे कि एआई ने ऐसा क्यों सोचा, है ना? डीप लर्निंग के साथ ये क्यों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कब किसका इस्तेमाल करें। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास एक टूल बॉक्स हो। आपको पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा औजार निकालना है। तो मशीन लर्निंग को कब चुनना चाहिए? जब आपके पास साफ सुथरा टेबल वाला डेटा हो, जैसे कि कोई एक्सेल शीट। जब यह समझाना बहुत जरूरी हो कि कोई फैसला क्यों लिया गया, जैसे कि किसी को लोन देना है या नहीं। और हाँ, जब आपके पास डेटा कम हो या आपको जल्दी से कोई मॉडल बना के टेस्ट करना हो। और डीप लर्निंग वो तब काम आता है जब मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जब आप तस्वीरों, आवाज या हमारी आपकी जैसी भाषा वाले डेटा से डील कर रहे हों, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें या एलेक्सा सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स। इन कामों में परफेक्शन सबसे जरूरी है और वहीं डीप लर्निंग चमकता है। और ये फर्क समझना आज इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आज हम जो एआई की क्रांति देख रहे हैं, उसकी असली पावर, उसका इंजन डीप लर्निंग ही है। आज के जो सबसे पावरफुल एआई हैं, जैसे कि GPT-4, वो इसी डीप लर्निंग का अगला लेवल हैं। इन्हें कहते हैं फाउंडेशन मॉडल्स। जरा सोचिए, ये इतने बड़े डीप लर्निंग मॉडल हैं जिन्हें लगभग पूरे इंटरनेट जितने डेटा पर ट्रेन किया गया है। ये एक तरह की तैयार नींव है जिस पर भविष्य के हजारों अलग-अलग एआई बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच का फर्क सिर्फ टेक्निकल नहीं है। ये हमें एआई के भविष्य की एक झलक देता है। ये मॉडल पहले तस्वीरें पहचानना सीखें, फिर तस्वीरें बनाना सीख गए। अगला कदम क्या होगा? क्या ये ऐसी खोजें करेंगे जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था? भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, उसकी नींव इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर रखी जा रही है और ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है।